सवाल एस्ट्रल को लेकर के है। 1364 के भाव पर इन्होंने खरीदारी की हुई है। अभी अगर हम देखें 1372 पर चल रहा है। इनका भी नजरिया जो है लंबी अवधि का है एस्ट्रल को लेकर के। क्या लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में होना चाहिए एस्ट्रल? एस्ट्रल लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि फिलहाल जो जोन है स्टॉक का, डिमांड जोन है, यहाँ पे एंट्री बनती है 1372 के लेवल पे। स्टॉप लॉस होना चाहिए 1322 रुपए का, और टारगेट होना चाहिए 1480 से 1520 तक। ठीक है। अभी इनका अगला सवाल सर वरुण बेवरेजेस को लेकर के है। इसको लेकर के एक अपडेट भी आई है कि वीबीएल ने केन्या में बड़ी एक्विजिशन की है। अब क्या किया जाए? आज खबर जिस तरीके से आई है, स्टॉक पर जो है आज गिरावट देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 2% की गिरावट के साथ 485 के भाव पर चल रहा है। क्या नजरिया रहेगा आपका? अभी 485 के जो लेवल है, ये मेक और ब्रेक लेवल है। यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं लेनी चाहिए, मैं समझता हूँ। 500 के लेवल्स के ऊपर अगर ये क्लोज करता है तो डेफिनेटली वहां से 10% तक की तेजी इसमें देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर करंट हम्म। लेवल से नीचे फिसलता है तो फिर 5 से 7% की गिरावट भी देखने को मिल सकती है। इसीलिए करंट लेवल्स पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। 500 के ऊपर अगर क्लोज मिलता है तो फिर डेफिनेटली एंटर कर सकती है। ठीक है। इसके अलावा अगला सवाल टाटा कंज्यूमर को लेकर के है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट 35 शेयर है इनके पास में। 1188 के लेवल पर लॉन्ग टर्म व्यू है इसको लेकर के। टाटा कंज्यूमर अगर लॉन्ग टर्म व्यू के लिए होल्ड करते हैं तो एक बहुत अच्छा पिक बन सकता है। 1116 रुपए के लेवल्स पे भी चल रहा है। इनफैक्ट जो लोग फ्रेश एंट्री के लिए भी ढूंढ रहे हैं, उन लोगों के लिए भी 1090 के स्टॉप लॉस के साथ एंट्री बन सकती है। और इसमें टारगेट बनते हैं 1150 और 1175 तक के। इवन लॉन्गर टर्म ठीक। और लॉन्गर टर्म के लिए सोचते हैं तो 1250 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल पिंटू कुमार जी का है। बंधन बैंक को लेकर के बाय किया है 214 के भाव पर। क्या इसमें एवरेज करना चाहिए इन्हें? बंधन बैंक। एवरेज बंधन बैंक इन्होंने 214 के लेवल्स पे लिया है। मैं समझता हूँ एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पे ही खरीदी हुई है, खरीदारी हुई है इनकी। अगर हम्म। इनका एवरेजिंग का प्लान है तो 200 के लेवल्स तक का इंतजार करें। स्टॉप लॉस रखे 190 रुपए का। और हम्म। 220 के लेवल्स पे एक बार ये स्टॉक उठता है तो वहां से एक अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ 240 तक की देखने को मिल सकती ठीक है। अगला सवाल एमसीएक्स को लेकर के है। बाय किया है 2850 के भाव पर। इसका टारगेट क्या रहेगा सर? एमसीएक्स की बात करें तो इसमें आज अच्छी खासी गिरावट विटनेस हो रही है। 3.83% की 2618 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। क्या टारगेट्स आप देख रहे हैं? है। एक पुलबैक मोड में है स्टॉक फिलहाल का। अच्छी काफी गिरावट पिछले 2-3 सेशंस में देखने को मिली है। तो 2400 के लेवल्स तक वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन रहेगा स्टॉक में। एक बार 2400 2420 के लेवल्स में स्टेबलाइज होता है तो उसके बाद फ्रेश एंट्री का सोच सकते हैं। उससे पहले ना तो एवरेजिंग की सलाह रहेगी ना फ्रेश एंट्री की सलाह रहेगी। ठीक है। दूसरा सवाल है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को लेकर के। एनआईएससीएल 185 के भाव पर चल रहा है, आधे परसेंट की गिरावट के साथ में। यहाँ पर अगर पोजीशन है सर तो क्या बने रही, क्योंकि इनकी बाइंग प्राइस 207 की है। 185 के लेवल्स पे चल रहा है। स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर काफी हेल्दी है। थोड़ा पेशेंस टेस्ट करेगा स्टॉक, लेकिन 210 220 के लेवल्स शो कर सकता है आने वाले समय में। स्टॉप लॉस रहना चाहिए 175 रुपीज का। ठीक है। अब कुछ और न्यूज अपडेट्स देख लेते हैं हम। टाइटन को लेकर के खबर निकल कर के आई है, और अभी अगर हम देखें तो 3% के ऑलमोस्ट अपसाइड के साथ में 4617 के भाव पर ट्रेड हो रहा है। और क्वार्टर 1 के बिजनेस जबरदस्त रहा है। कंज्यूमर बिजनेस में 41% और ज्वेलरी बिजनेस में 39% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। वॉचेस और आई के सेगमेंट में भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली। कंपनी ने क्वार्टर में 77 नए स्टोर्स भी खोले हैं। बिजनेस एक्सपेंशन है सर, बिजनेस अच्छा ग्रो भी कर रहा है। क्या अगर टाइटन को हम लॉन्ग टर्म स्टोरी के नजरिए से देखें तो क्या एक अच्छा ऑप्शन है? बिल्कुल, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए अच्छा है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए 4600 के लेवल्स पे फिलहाल चल रहा है। 4480 के आसपास इसका स्टॉप लॉस रह सकता है 120 रुपए नीचे, और टारगेट्स इसमें रख सकते हैं 5000 के लेवल्स तक। 4980 5000। से 5000 लेवल्स हमें चार्ट पे इसको देखने को मिल सकते हैं। चल ठीक है। इसके अलावा हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज के बारे में बात कर लेते हैं। हेक्सावेयर ने स्मार्ट ट्रेंड के साथ पार्टनरशिप की है। दोनों मिलकर के एआई बेस्ड सॉल्यूशन डेवलप करेंगे। इससे कस्टमर ऑपरेशन और रेवेन्यू मैनेजमेंट और ज्यादा स्मार्ट बनेगा। अभी हेक्सावेयर की बात करें तो हम इसको देख रहे हैं 537 के लेवल पर 0.23% की अपसाइड के साथ में। हेक्सावेयर क्या किया जाए सर यहाँ?
हम 534 के लेवल पे फिलहाल स्टॉक चल रहा है मैम। यहाँ से 5 से 7% की गिरावट नजर आती है मुझे चार्ट पे। तो मुझे ऐसा हम्म। लग रहा है कि 490 से 500 का जो लेवल है वहां पे वेट करना चाहिए। फिलहाल के लेवल्स पे ना तो फ्रेश एंट्री करनी चाहिए और ना ही एवरेज करनी चाहिए स्टॉक। ठीक है, मतलब अभी अवॉइड जोन में ही रखना है अवॉइड इसको, इस जोन पे में है अभी कोई बिल्कुल। भी एक्टिविटी नहीं प्ले करनी। चलिए ठीक है। आप इसके अलावा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस देख लेते हैं। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का जो बोर्ड है वो 10 जुलाई यानी कि आने वाले 1 से 2 दिन में इनकी बोर्ड मीटिंग होने वाली है। एसएटी के जरिए फंड रेज करने का जो प्रपोजल है उसको रखा जाएगा, उस पर फैसला होगा। अप्रूवल मिलने पर कंपनी जो है वो बॉन्ड्स इशू करके पैसे जुटाएगी। अब फंड रेज करने के बाद यहाँ पर कंपनी के अंदर चल रही है, अभी अगर आप देखें तो 1082 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट के अगर सेशन की बात करें सर, कुछ मूव यहाँ पर बनता हुआ तो नजर आया था। अब आपको लग रहा है कि इन लेवल्स पे कुछ बाय करके चले या फिर अभी वेट एंड वॉच करें पीएनबी में? पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस फिलहाल 1083 के लेवल्स पे चल रहा है और बिल्कुल ये जो लेवल है ये एक ब्रेकआउट लेवल, पोटेंशियल ब्रेकआउट लेवल है। 1100 के ऊपर एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल सकता है, जो कि स्टॉक को 1200 से ऊपर रिप्रेजेंट हम्म। कैपेसिटी रखता है। तो 1100 के ऊपर स्टॉक में एंट्री करनी चाहिए, जहाँ पे स्टॉप लॉस रहना चाहिए 50 रुपये नीचे और टारगेट रहना चाहिए 100 रुपये। ठीक है। इसके अलावा ब्लू जेट हेल्थ केयर के बारे में बात कर लेते हैं। ब्लू जेट हेल्थ केयर ने 600 करोड़ का क्यूआईपी लॉन्च किया है। इशू प्राइस की बात करें तो 506 पर शेयर रखा गया है। ये प्राइस मार्केट प्राइस से लगभग 10% डिस्काउंट पर है। कंपनी ने फ्लो प्राइस 531 पर शेयर फिक्स किया है। अगर अभी हम देखें ब्लू जेट हेल्थ केयर को 569 के लेवल्स पर चल रहा है 1.33% के अपसाइड के साथ में। सर क्या नजरिया रखना चाहिए ब्लू जेट को लेकर? जी, चार्ट स्ट्रक्चर काफी हेल्दी है। 545 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें एंट्री की जा सकती है और इसमें टारगेट हमें 640 से 680 के लेवल्स तक देखने को मिल सकते हैं। इस स्टॉक को लेकर डिस्क्लेमर भी दूंगा मैं। कुछ समय पहले हमने हमारे क्लाइंट्स को भी इसमें एंट्री दी है और काफी अच्छा ब्रेकआउट लेवल्स पे स्टॉक फिलहाल अवेलेबल है। ठीक है। अब कुछ और सवाल ले लेते हैं व्यूअर्स के। यहाँ पर आयुष जी का सवाल है जुपिटर वैगन को लेकर के। कह रहे हैं कि 265 के भाव पर इन्होंने जो है 645 शेयर ले रखे हैं, क्या करना चाहिए सर इसमें? चार्ट स्ट्रक्चर काफी वीक है, तो फिलहाल मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि 254 रुपए के लेवल पे टेम्पररी एग्जिट कर दें। मार्केट में काफी बेटर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, जो आज हमने डिस्कस की। हम्म। टेम्पररी ठीक है। एग्जिट इज द बेटर सोल्यूशन। ठीक है। ठीक है। संदेश सर आप प्लीज अपना थोड़ा सा जो वॉइस है उसको थोड़ा सा लाउड कर लीजिएगा। एक्चुअली थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो आप प्लीज श्योर। उसको देख लीजिएगा। दूसरा सवाल पूनम जी का है, श्रीराम फाइनेंस को लेकर के जानना चाह रही है। कह रही है कि श्रीराम फाइनेंस अभी जो है 1076 का भाव चल रहा है। अब जापान का दिग्गज जो कंपनी है MUFG बैंक इस कंपनी पर इतना बड़ा दांव लगा रही है, तो आम निवेशकों को सोचने की क्या जरूरत है, ये मौका अच्छा। आपका टारगेट क्या रहेगा सर? 1075 के लेवल पे अवेलेबल है मैम स्टॉक। 1045 के स्टॉप लॉस के साथ हम इसको एंट्री के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं करंट लेवल्स पे। और टारगेट्स हम्म। इसमें 1125 1150 आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं स्टॉक। चलिए ठीक है। अब